Assalamu alaikum and welcome to Sports Floor. A very good evening and I hope सब ready हैं for some cricket. It's the right season for that. 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ कल से शुरू हो रहा है. पर्थ में पाकिस्तान है इन ऑस्ट्रेलिया with a brand new captain शान मसूद. प्लेइंग 11 हमारे सामने आ गई है एंड उसमें हमारे पास अच्छी बात ये आ रही है कि आमिर जमाल और खुरम शहजाद करेंगे डेब्यू और फास्ट बॉलर्स हैं 3 और ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ भी शामिल है. We'll just have a look at the playing 11 जो हमारे सामने आई है. बट इस वक्त जो हम लोग थोड़े से पर्थ की खबरें भी सुन रहे हैं और जो हम देख रहे हैं कि ऑप्टिस स्टेडियम में जो ड्रॉप इन पिच है उनके जो क्यूरेटर है उनका कहना है कि द पिच द सर्फेस इज गोइंग टू बी हार्ड एंड बाउंसी एंड ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ पेस. सो लेट्स सी क्या पाकिस्तान टीम इस बॉलिंग अटैक के साथ 20 विकेट ले सकती है कि नहीं. दैट्स द बिग क्वेश्चन टुडे एंड ऑफ कोर्स सरफराज अहमद को प्रेफर किया गया है ओवर रिजवान. हमारे सब एनालिस्ट इस पे क्या बात करेंगे. लेट्स हैव अ लुक. जल्दी से हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं अपने एनालिस्ट को. मेरे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याहिया हुसैनी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने मुझे ज्वाइन किया है एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त मेरे साथ मौजूद होंगे एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने भी मुझे ज्वाइन किया है. इट्स क्वाइट कोल्ड इन द स्टूडियो बट कराची में इतनी ठंड नहीं है. ऑस्ट्रेलिया में अच्छा वेदर है. पर्थ में इट्स अबाउट 30 डिग्रीज. सो सिक्कू व्हाइल यू आपके पास सबसे पहले आते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द प्लेइंग 11 एंड हम लोग क्या साथ साथ बिग स्क्रीन में प्लेइंग 11 को भी दिखा सकते हैं. एक्चुअली फातिमा मैं खुद हैरान हूँ कि इसमें मेरे हिसाब से रिजवान को होना चाहिए. अब रिजवान को कैसे होना चाहिए था, ये टीम को चाहिए था कि उसको मैनेज करते. पिछले दफ़ा भी उसने रन्स किए हुए वहाँ पर 177 रन्स हैं उनके. हाईएस्ट स्कोर पिछली दफ़ा बाबर का था 210, वो सेकंड हाईएस्ट हैं 177. तो इसका मतलब है कि उन्होंने वहाँ रन्स किए हुए थे. मैंने जो याया के प्रोग्राम में टीम बनाई थी उसमें मैंने उसको रिजवान को रखा था. मैं चाहता था कि वो एज अ बैट्समैन खेलें. हमारे पास देखें ना बैटिंग में आप अननेसेसरी आपने जो अब ऑलराउंडर्स डाल दिए. फ़हीम अशरफ भी है, सलमान आगा भी है. एक सॉलिड बैट्समैन डाल देना चाहिए था. और जो दूसरी चीज़ मुझे जो बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है वो स्पिनर का है कि हम बग़ैर किसी स्पिनर के जा रहे हैं. खैर फास्ट बॉलर्स जो थे अवेलेबल आपने डाल दिए. हम बग़ैर कोई क्वालिटी का स्पिनर ही नहीं हमारी टीम में. अगर विकेट ऐसी आ गई जहाँ पे आपको स्पिनर्स की ज़रूरत पड़ गई तो फिर क्या होगा. तो ये मेरे लिए बिट शॉकिंग है कि हम पाकिस्तान इस सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान के पास कोई एक क्वालिटी का स्पिनर नहीं है. वो अलग बात है कि इब्रार को चोट लग गई व्हाटएवर, साजिद भी चला गया वहाँ पर, नोमान भी है, बट वी आर प्लेइंग विदाउट अ स्पिनर. ठीक है. सो प्लेइंग 11 जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू आपके स्क्रीन पे. इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, देन शान मसूद कमिंग इन एट 3. नंबर 4 पे होंगे बाबर, सऊद शकील, सरफराज अहमद, सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, आमिर जमाल एंड खुरम शहजाद. ये दोनों प्लेयर्स जो हैं ये जो अभी द लैटर ये दोनों डेब्यू करेंगे. सो वी हैव 3 ऑलराउंडर्स एंड ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ा सवाल है रज़ाक वो सब ये बात करें नो प्रॉपर स्पिनर, नो स्पेशलिस्ट स्पिनर. पाकिस्तान इस गेम प्लान के साथ क्या विकेटें ले सकेगा या नहीं. आई थिंक दैट्स अ बिग क्वेश्चन फॉर टुडे. देखिए फातिमा, जब भी पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया गई है तो वहाँ पे हमेशा स्पिनर ने भी स्ट्रगल किया है और फास्ट बॉलर ने भी स्ट्रगल किया है. और जिस तरह का कम्बिनेशन बना हुआ है, अब देखें बाबर आजम कप्तानी से हटे हैं तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान की टीम जो बाहर थे वो इन हो गए हैं. आई एम सो सॉरी मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ा. हमने क्विक न्यूज़ ब्रेक लेनी है और फिर हम लोग वापस आएंगे आपको स्पोर्ट्स फ्लोर पर. यहीं से अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे. स्टे विद अस. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट टीम की कैप्टन शान मसूद का कहना था कि प्लेइंग 11 चूज़ करना वाज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज. वेदर और कंडीशंस देख के उन्होंने बेस्ट प्लेइंग 11 चूज़ की है. सलमान अली आगा के इंक्लूजन पे उन्होंने कहा कि ऑफ स्पिनर जो है वो ही एक्सप्लॉइट कर सकते हैं 6 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो ऑस्ट्रेलियन टीम में है. सो लेट्स सी पाकिस्तान की बॉलिंग किस तरह परफॉर्म करती है. हम बात कर रहे थे, अब्दुल रज़ाक हमारे साथ थे एंड रज़ाक सॉरी आपकी बात बीच में रह गई बट अभी हम लोग बात कर रहे थे बट 3 बॉलिंग ऑलराउंडर्स एंड नो स्पेशलिस्ट स्पिनर. सो क्या ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो सकती है इन पर्थ. देखिए अभी पिच की कंडीशन देखनी पड़ेगी और मुझे लग रहा है कि ये वाकई का मैच नहीं है जो जैसे पर्थ की पुरानी ग्राउंड है इनकी. ये नई ग्राउंड बनी है, वहाँ पे मैच है और डिपेंड करता है कैसे पिच है. पर एकदम से देखें वर्ल्ड कप के बाद एकदम से ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की टीम एकदम से ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल ही जैसे टीम ही बदल गई है सारी. और ऐसे प्लेयर आए हैं जो जिन्होंने फर्स्ट क्लास में परफॉर्म किया और बड़ी टीम के ख़िलाफ़ और बड़ी कंडीशन जो टफ कंडीशन है वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है.
और ये देखिए जिस तरह की 2-3 सालों से हम एक टीम लेके चल रही थी, बाबर आजम लीड कर रहे थे, तो अब जो है ना बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। अब चीफ सेक्रेटरी भी चेंज है और यही बात है कि जी वर्ल्ड कप में जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, यहीं से टीमें बनती भी हैं, यहीं से टीमें बिगड़ती भी हैं। और अब ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान टीम को कि ऑस्ट्रेलिया में ये अच्छी क्रिकेट खेलें, एक टफ टाइम दें। अगर पाकिस्तान वहाँ पे टेस्ट मैच जीतता है तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा। एंड कीपिंग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इन माइंड एज वेल, बाय द वे पीसी ने भी थोड़ी देर पहले भी अनाउंस किया, तो वो अब हम आपके साथ डिस्कस वो भी आपसे शेयर कर देंगे। शाहीन शाह अफरीदी होंगे वाइस कैप्टन, चार मसूद के वाइस कैप्टन होंगे इन दिस टेस्ट सीरीज। सो ये अनाउंसमेंट अभी मेरी तो या अभी जो हमने ड्रॉप इन पिचेस की बात करे थे जो ऑप्टस स्टेडियम में होगा, आई मीन जो क्यूरेटर है वो भी तारिक, द सर्फ इज गोइंग टू बी पेस फ्रेंडली, इट्स गोइंग टू बी हार्ड एंड फास्ट एंड बाउंसी। सो व्हाट विल हैपन विद टॉस? डू यू थिंक यू वांट टू विन द टॉस एंड बोल फर्स्ट और थोड़ा सीम से ट्रबल करें? अच्छा सवाल है फातिमा आपका कि अगर आप टॉस जीतते हैं तो क्या करेंगे, क्योंकि टॉस का सिक्का तो आपके हाथ में नहीं होता जब वो ज़मीन पर गिरता है, लेकिन फैसला करना आपके हाथ में ज़रूर होता है कि क्या आप पहले बैटिंग करने के लिए जाएंगे अगर टॉस जीतते हैं या फिर फील्डिंग करने के लिए जाएंगे। डेफिनेटली मैं यहाँ बैठकर तो ये नहीं कह सकता, बट एक चीज़ जो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो 11 रुकनी टीम आप देख रही हैं, अब्दुल रज़ाक ने जिस तरह कहा कि बड़ा उतार चढ़ाव आया है और आपको लगेगा कि ये कायदतन ट्रॉफी की कोई टीम है जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने के लिए जा रही है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपकी जो बेंच है उसके ऊपर वसीम जूनियर बैठे हुए हैं जिनके क्रेडिट पर एक टेस्ट मैच है। आपकी बेंच के ऊपर हमज़ा बैठे हुए हैं, मीर हमज़ा, उन्होंने 3 टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए खेल रखे हैं। और आपकी बेंच के ऊपर हसन अली बैठे हुए हैं, हसन अली लंकाशायर से खेले हैं। यहाँ पर क्यों मोहम्मद हफीज़ जा रहे हैं आमिर जमाल के साथ, क्यों मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो खुर्रम शहजाद के साथ जा रहे हैं? उसकी बुनियादी वजह यह है कि कोई फ़र्स्ट क्लास मैच नहीं खेले आपके वसीम जूनियर, मीर हमज़ा, लेकिन वो कहते हैं कि जी मीर हमज़ा और शाहीन शाह अफरीदी एक जैसे हैं। और जहाँ तक बात रही आमिर जमाल की, तो उनका कहना यह है कि ये एक तेज़ बॉलर हैं और ये सरप्राइज़ वेपन हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है। जहाँ तक आप चौथे सीमर की बात कर रहे हैं जो कि आपके पास फ़हीम अशरफ की शक्ल में फैसलाबाद को उन्होंने लीड किया, कायदतन ट्रॉफी के फाइनल तक लेकर आए, उन्होंने बैटिंग और बॉलिंग दोनों में किरदार अदा किया। मसला ये है कि ऑस्ट्रेलिया में हम बात करते हैं कि हमारी बैटिंग नहीं चली, ऑस्ट्रेलिया में भाई हमारी जो 20 विकेटें लेने वाली बॉलिंग है वो कभी भी, और actually those test matches we've only taken 13 wickets by the way, 2 last test matches है। So yeah, I'm sorry I have to interrupt because we're running short of time. We'll take a quick break. इस ब्रेक के बाद भट्टी साहब से भी हम लोग कुछ बातें करेंगे, so stay with us, don't go anywhere. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, भट्टी साहब भी ईगली वेट करें तो उनसे बात करेंगे। जो ये जो पाकिस्तान का एक न्यू फेस है भट्टी साहब, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? विद द न्यू कैप्टन एंड हम प्लेइंग 11 भी अनाउंस कर दी, तो दिखा आई थिंक कैप्टन भी दिखाना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट दिखाना चाह रही है, हफीज़ इंक्लूडेड, कि हम बहुत क्लियर हैं कि ये हमारे प्लेयर्स हैं जिन पर हम डिपेंड करें। ऑफकोर्स 1-2 हिकअप्स हुए हैं इंजरी के, बट व्हाट आर योर थॉट्स? देखें फातिमा, ऑस्ट्रेलिया में आप बहुत ज़्यादा तजर्बे कर नहीं सकते। मुझे याद है 2004 में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी में टेस्ट मैच हुआ, पाकिस्तान ने मोहम्मद खलील को डेब्यू करवाया, मोहम्मद आसिफ को डेब्यू करवाया, दोनों विकेट्स नहीं ले सके और मोहम्मद खलील उसके बाद एक टेस्ट मैच कलकत्ता में खेले, फिर उनका करियर ख़त्म हो गया। आसिफ ने 1-1.5 साल बाद फिर अपने आप को बेहतर किया, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए। तो ऑस्ट्रेलिया में मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना ये कोई मेरे हिसाब से दानिशमंदी नहीं है। अगर आपको चलें खुर्रम शहजाद की बहुत परफॉर्मेंस थी, उसको खिला देते या आमिर जमाल खेल लेते, लेकिन मीर हमज़ा और हसन अली में से किसी एक को होना चाहिए था। फिर ऑस्ट्रेलिया नेथन लाइन को खिला रहा है, हमारे पास रेगुलर स्पिनर नहीं है। अभी हमने फ्लाई करवाया है अपने पाकिस्तान के जो स्पिनर साजिद खान, लेकिन साजिद खान भी 11 का हिस्सा नहीं है। तो ये मतलब जॉय राइड के लिए ऑस्ट्रेलिया की ये जो अभी थोड़ी देर पहले ये बता रहे थे पिच के बारे में, ये मैच तो वाक़ा में नहीं हो रहा, लेकिन ये ड्रॉप इन पिच जो है ये वाक़ा में उन्होंने तैयार की, इसको फिर इस पर्थ के स्टेडियम में इंस्टॉल किया है। तो पिच का बिहेवियर मेरे ख्याल में वैसा ही होगा, लेकिन पाकिस्तान थोड़ा सा अगर और एग्रेसिव अप्रोच होती और पाकिस्तान एक एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर को खिला लेता, हसन अली या मीर हमज़ा को, तो मेरे ख्याल में बेहतर था।
ऐसा ना हो कि ये दो नौजवान जो हैं कल डेब्यू करें और उसके बाद मंजर से गायब हो जाए। एंड सिको, यू नो, इट इज़ व्हाट इट इज़, बट व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि किस तरह पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा टू विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और स्टैंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और टेक दिस 20 विकेट्स और 5 दिन पूरा मैच चलने के लिए? व्हाट इज दैट ट्रिक दैट पाकिस्तान को करनी पड़ेगी? जितना मैं डिटेल में हम उनका स्टैट्स पढ़ रहे हैं उतनी मैं मतलब है कि मैं समझता हूँ कि हमारी बॉलिंग अटैक बहुत ही कमज़ोर है। कि 2010 में हमने 20 विकेटें ली थी, आज तकरीबन 13 साल पहले। उसके बाद हमने 20 विकेटें नहीं ली किसी टेस्ट मैच में। पिछले मैचों में भी हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने तो इनिंग से हमें शिकस्त दिए। तो ये बॉलिंग अटैक तो मुझे बिल्कुल वीक लग रहा है, मगर मैं भट्टी साहब की बात से एग्री करता हूँ कि हमें हसन अली को खिला देना चाहिए था। ऊपर बैटिंग के अंदर मैंने जैसे रिजवान का कहा, देखिए एक बहुत ही सख्त किस्म के एक तगड़ी टीम के साथ आप खेल रहे हैं, जो एक टेस्ट चैम्पियन भी है, 6 दफ़ा वो ODI चैम्पियन भी बन चुकी है, उन्होंने भी एशेज सीरीज़ भी जीती। बहुत तगड़ी टीम है। इसमें आपको अपने बेस्ट प्लेयर जितना भी एक्सपीरियंस है उसमें डालना है। नौजवान वहाँ जाके देखें, बहुत तेज़ विकेटें तो हैं, मगर वहाँ बॉलिंग करने का अंदाज़ बिल्कुल डिफरेंट होता है। बच्चा जब तक समझता है तो उस वक्त तक उसका जो है वो मैचेस ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। देखें नसीम शाह को आप लोग पूरा मतलब आप सोशल मीडिया पे चले जाएं तो ऐसा लगता है कि नसीम शाह नहीं कोई वसीम अकरम है कि जिसकी मिस कर रहे हैं हम लोग। उसने कोई अभी तक कोई आउटस्टैंडिंग, उसने पिछले सीरीज़ में 1 विकेट ली थी। उसके अलावा मोहम्मद आसिफ का भी वो जिक्र कर रहे थे, उनका भी शुरू के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में ना बॉल कराना बड़ा मुश्किल होता है, ये नए बच्चे फंस जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक ही तरीके से हम जीत सकते हैं कि हम 20 विकेटें लें, और वो कैसे लें अब उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। चलिए रज़ाक से पूछ लेते हैं कि हम लोग किस तरह 20 विकेट्स ले सकेंगे। देखिए बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है, और जिस तरह माजिद भाई कह रहे हैं कि हसन अली को होना चाहिए, डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस बॉलर को होना चाहिए था। और हसन अली मैं समझता हूँ टेस्ट में बेहतरीन चॉइस है। और इन्होंने भी बात की कि जी एक्सपेरिमेंट आप कर नहीं सकते, तो क्रिकेट बॉल में भी एक्सपेरिमेंट ही हो रहे हैं, तो टीम में भी एक्सपेरिमेंट ही होंगे। तो ये तो कॉमन सेंस है। और जिस तरह की टीम लेके गए हैं, और इसमें इनएक्सपीरियंस टीम आप कह सकते हैं, सरफराज की वापसी हुई है इसमें, ये बड़ी खुशाइन बात है। और जिस तरह सरफराज परफॉर्मेंस कर रहे थे डोमेस्टिक में, उनको उनका हक मिला है, और ये अच्छी बात है। खुरम शहजाद को भी अपॉर्चुनिटी मिली है। और एक देखें ना, जब चीफ सेलेक्टर चेंज होता है, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चेंज होते हैं, कोचेस चेंज होते हैं, तो एकदम से ऐसी चेंजिंग आती है। इसका मतलब है कि जो पहले लोग थे वो गलत काम कर रहे थे। हमारी यही प्रॉब्लम है कि चीफ सेलेक्टर चेंज होता है, कोई हेड कोच चेंज होता है, तो फिर एकदम से चेंजिंग आनी शुरू हो जाती है। ये जो है ना सेटबैक, इसको रोकना पड़ेगा। या तो एक प्लेटफॉर्म पे सबको आना पड़ेगा, फिर जाके पाकिस्तान टीम अच्छी हो सकती है। एक्सपेरिमेंट तो जिस तरह माजिद भट्टी कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहिए, पर एक्सपेरिमेंट ही हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी हो रहा है, और पाकिस्तान टीम में भी एक्सपेरिमेंट ही हो रहे हैं। बिल्कुल। चलें एक्सपेरिमेंट्स की तो हम लोग बात करें, या तो थिंक इज देयर इज अ बिग डिफरेंस एज वेल। पाकिस्तान एक अपने एक न्यू लुक के साथ, एक बड़ी सी टीम हमारे साथ है, सपोर्टिंग स्टाफ है। एंड ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है अभी तो दे फ्लाइंग हाई, यू नो, दे हैव द बेस्ट बॉलर्स राइट नाउ, द बेस्ट प्लेइंग 11 आएगी मैदान में उतर के। तो कॉन्टेस्ट जो होगा, it's going to be very tough for Pakistan. Easy नहीं होगा. So talking about Pakistani batters in that case, how do you see Abhi Babar now, not being the captain, just coming in and batting? Do you think he's going to be improved? जो last time ऑस्ट्रेलिया में खेलने आए थे, क्या पाकिस्तान टीम उनकी रन्स पे बहुत डिपेंड करेगी? देखिए फातिमा, बात दरअसल ये है कि हम बात कर रहे हैं कि नए कप्तान हैं, नई मैनेजमेंट है, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन बाकी टीम में तो कोई ज़्यादा तब्दीली मुझे दिखाई दे नहीं रही। आप अगर बात करते हैं आखिरी 5 टेस्ट मैचों की, जो 3 टेस्ट मैच आप न्यूजीलैंड के साथ खेले, 2 टेस्ट मैच जो आप न्यूजीलैंड के साथ खेले पाकिस्तान में, और 2 श्रीलंका में खेले, उन दोनों टेस्ट मैचों में जो है विकेट के पीछे आपको सरफराज अहमद नज़र आए, और बतौर विकेट कीपर उन्होंने खिदमत अंजाम दी। तो रिजवान तो पहली बार टीम में थे ही नहीं आखिरी 4 टेस्ट मैचों में। अब वो ड्रॉप हुए, शाहिद आफरीदी ने, बल्कि अब्दुल रज़ाक साहब जिस सिलेक्शन कमेटी में थे उन्होंने ही उनको ड्रॉप किया था, और सरफराज की टीम में वापसी हुई थी डोमेस्टिक की उम्दा कारकर्दगी की वजह से। और आखिरी 4 टेस्ट मैच जो पाकिस्तान खेला है उसमें सरफराज आपके साथ खेले हैं। बैटिंग ऑर्डर की अगर आप बात करते हैं तो जो श्रीलंका में हमने बैटिंग ऑर्डर के साथ कैरी किया है
वही बैटिंग ऑर्डर यहाँ पर नज़र आ रहा है। शान मसूद नंबर 3 पर खेल रहे हैं, कुछ अनयूजुअल नहीं हो रहा। इनिंग का आगाज़ इमाम के साथ अब्दुल्ला शफीकी कर रहे हैं। नंबर 4 पर आपको बाबरी नज़र आ रहे हैं। नंबर 5 पर आपको जो है वो सऊद शकील ही नज़र आ रहे हैं। श्रीलंका में नंबर 6 पर आगा सलमान खेल रहे थे, बट अब हुआ यह है कि पहले वो बिल्कुल गेम प्लान का हिस्सा थे नहीं, लेकिन अब उनको आपने गेम प्लान में लिया है। और बुनियादी वजह यह है कि अब आपने सऊद शकील से भी बॉलिंग करानी है और स्पिनर का जो रोल है पर्थ में वो सऊद शकील और उनके साथ सलमान अली आगा अदा करेंगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो ये कि वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की टीम जो है आधा तीतर आधा बटेर के साथ नहीं जाना चाह रही। प्रॉपर 5 फास्ट बॉलर के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरा है। 3 आपके फास्ट बॉलर हैं, चौथे फास्ट बॉलर फ़हीम अशरफ हैं, फिर आपके पास एक स्पिनर हैं। अब अगर आप रिजवान को टीम में इंक्लूड कर लेते फिर वही मसला होता कि आप भाई अपनी बैटिंग बढ़ा लेते, लेकिन बॉलर कैसे आउट करते। आपका ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा मसला ये है कि इवन वसीम वक्कार भी क्या खेल रहे थे, शुएब अख्तर भी खेल रहे थे, आप ऑस्ट्रेलिया की टीम ही नहीं आउट कर पा रहे थे। तो आप जब प्रॉपर बॉलिंग के साथ जाएंगे 5 बॉलर 5 बैट्समैनों के साथ, तो इवन बैलेंस होगा मैच। अब परफॉर्म करना या ना करना, ये तो परफॉर्म करने की कोशिश खिलाड़ी कर सकता है, नतीजा तो अल्लाह ताला के हाथ में है। हमारी बेस्ट विशेस टीम के साथ हैं। और फ़हीम अशरफ की जहाँ तक बात है, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं यार इनके पास पता नहीं कौन सी गीदड़ सिंगी है। लेकिन फ़हीम अशरफ वो वाहिद खिलाड़ी हैं पाकिस्तान क्रिकेट में जिनको आपने टेस्ट टीम के साथ रखा हुआ था, वाइट बॉल क्रिकेट से आपने उनको दूर रखा हुआ था, फिर अचानक आपने उनको टेस्ट टीम से आउट कर दिया। तो ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छा चॉइस है। और पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप ऑलराउंडर की बात कर रहे हैं, इस वक्त सरफेस के ऊपर फ़हीम अशरफ पाकिस्तान के टॉप ऑलराउंडर है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। ये नहीं है कि बाकी नहीं होंगे, लेकिन अगर ट्राई एंड टेस्टेड की अगर आप बात करते हैं तो वो सिर्फ फ़हीम अशरफ है। एंड बट्टी साहब, आपको क्या लगता है हमारे बैटिंग में की पॉइंट्स क्या होंगे एंड कौन से बैटर्स हैं जो गेम चेंज कर सकेंगे? देखिए फातिमा, जो बैटिंग में बहुत ज़्यादा डिबेट रही, वर्ल्ड कप में भी डिबेट रही, वो तो बाबर आजम पर रही। और लोग जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे वो यही कहते रहे कि कप्तानी का जो बोझ है, इवन मोहम्मद हफीज़ ने भी कहा कि कप्तानी के बोझ की वजह से बाबर की जो परफॉर्मेंस है वो इफ़ेक्ट कर रही है। तो अब मेरे ख्याल में बाबर आजम के लिए आइडियल कंडीशन है कि दुनिया की बड़ी टीम के ख़िलाफ़ कोई ऐसी इनिंग्स खेलें जिसको लोग मुद्दतों याद रखें। देखें, बाबर आजम नो डाउट दुनिया के बहुत बड़े बैट्समैन हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया अगर वहाँ बाबर आजम ने परफॉर्मेंस दे दी और कहीं पाकिस्तान 25 साल बाद टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर जीत गया, तो फिर लोग बाबर आजम को मुद्दतों याद रखेंगे। तो मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में, बाकी तो पाकिस्तान की जिस तरह याया कह रहे हैं वही बैटिंग लाइनअप है जो पिछले 4 टेस्ट मैचों की थी। लेकिन जो एक मेजर चेंज नज़र आया है कि बाबर आजम अब कप्तान नहीं रहे, वो फ्री माइंड के साथ पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस में अगर रोल प्ले कर जाए, को बड़ी इनिंग्स खेल जाए, यादगार इनिंग्स खेल जाए, तो मेरा ख्याल फिर बाबर आजम ऑल टाइम ग्रेट्स में शामिल हो सकते हैं। राइट, और बाबर आजम को थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा विद जॉश हेजलवुड, जिन्होंने उनको करियर में 6 दफ़ा आउट कर चुके हैं। तो बाबर ने सिर्फ जस्ट अबव 11 उन्हें एवरेज किया अगेंस्ट हिम। सो दैट्स समथिंग, द सीव मूवमेंट दैट ही विल हैव टू बी केयरफुल विद। बट हम लोग बाबर की मास्टर क्लास का वेट करेंगे। विल वेट फॉर द टॉस। सब अपडेट्स जियो न्यूज़ पे हम आपको मिलती रहेंगी। हम लोग आपको मिलेंगे कल जब सब एक्शन शुरू हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स विल हैव सम अपडेट्स फ्रॉम पर्थ। बट थैंक यू सो मच टू आवर एनालिस्ट। हम आपसे कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।